यकीन कर तू बदल सकता है, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, क्योंकि लिखने वाले आज खुद ही लिखते हैं अपनी तकदीरों को। तो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। एंट्रेंस में आप सभी का बहुत सहयोग रहा हम सभी को इतना बड़ा परिवार बनाने में, और शायद हम लोगों का भी कुछ सहयोग रहा है आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में। अगर आपका सपनों का विश्वविद्यालय गोरखपुर यूनिवर्सिटी था जिसमें आपने एडमिशन ले लिया है, अगर नहीं लिया है तो भी कोई बात नहीं। अब दोनों बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दोनों को एक ही तराजू पे तौल दिया जाएगा और दोनों को सेम ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेबस अलग होगा और कॉलेज का सिलेबस अलग होगा। सभी जो भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे भी बीकॉम की पढ़ाई हो रही है या फिर किसी भी कोर्स की पढ़ाई हो रही है, उसमें वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा एग्जैक्टली जो आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं चलती हैं और सेमेस्टर के एग्ज़ाम बड़े जल्दी आ जाते हैं। एडमिशन लेते हैं, थोड़े दिन बीतते हैं और ये एहसास ही नहीं होता है कि हमारा सेमेस्टर का एग्ज़ाम हमारे नज़रों के सामने होता है। सेमेस्टर के एग्ज़ाम का एक मात्र साथी, आपका सच्चा साथी, आपका सारथी, जो पिछले 3 सालों से आपके सीनियर्स की सेमेस्टर में हेल्प कर रहा है। और आपने देखा भी होगा हुंकार सीरीज़ और संघर्ष बैच के माध्यम से एंट्रेंस में आपकी जैसे तैयारी की गई थी, उससे बहुत ही शानदार तरीके से आपकी तैयारी सारथी बैच के माध्यम से बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में कराई जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे कि सर सेमेस्टर की जर्नी हमारी कैसी रहने वाली है। तो सेमेस्टर की जर्नी आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आपके ये सिलेबस जो मैं सब्जेक्ट बताने वाला हूँ अगर ये सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में मौजूद हैं, तो ये पूरा सारथी कोर्स, ये पूरा लेक्चर, हर एक चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। आपका सिलेबस जो आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली आपके सिलेबस को रिलीज कर दिया है और आपको 3 सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक संगठन। दूसरा सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक सांख्यिकी। और तीसरा सब्जेक्ट है आपका जो आपको पढ़ना है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक संप्रेषण। तो ये 3 सब्जेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज में आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपके सिलेबस में हैं तो आपको घबराने की और चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा कोर्स डिज़ाइन कर दिया गया है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। सो ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अगर इनका डिटेल सिलेबस की बात करूं, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स क्या है, ये भी बच्चों का डाउट आता है। तो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स एक तरह का माइनर आपका सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है और उस सब्जेक्ट को बस पास करना होता है। उसके मार्क्स आपके रिजल्ट में नहीं ऐड होते, तो ये बस ये पासिंग नंबर आपको इसमें लाना होता है। बाकी लड़ाई जो होती है सेमेस्टर में वो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट की आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में होगी। ये आपके 3 मेजर और कोर सब्जेक्ट रहेंगे। अगर हम आगे डिटेल सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो डिटेल सिलेबस है आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। ये है आपका डिटेल सिलेबस ऑफ योर फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें 4 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। पहले यूनिट में आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में, बिजनेस के फॉर्म्स के बारे में, बिजनेस के कितने फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपने क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा। कितने कितने व्यावसायिक संगठनों के रूप होते हैं, साझेदारी किसे कहते हैं, एकल स्वामित्व किसे कहते हैं, कंपनी किसे कहते हैं, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसे कहते हैं। इसके अलावा आप प्लांट लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। और लास्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कंबाइन हो जाता है तो कैसे बिजनेसेस को कंबाइन किया जाता है, कैसे बिजनेसेस को क्यों कंबाइन किया जाता है, कैसे बिजनेसेस को चलाया जाता है कंबाइन करके, ये सब कुछ आप 4th यूनिट में सीखने वाले हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, इसके फीचर्स, इसके स्कोप। उसके बाद आप सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपने 10th में भी इसको पढ़ा होगा। आपको मीन पढ़ाया जाएगा, मीडियन पढ़ाया जाएगा, मोड पढ़ाया जाएगा। मीन, मीडियन, मोड के अलावा आपको सीरीज पढ़ाई जाएगी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा कोरिलेशन के बारे में, ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। और फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर के बारे में। तो ये है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के 4 यूनिट्स।
जिसमें आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, उसके बाद आप पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको निकालेंगे, माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है, बहुलक यानी कि मोड कैसे निकाला जाता है, कोरिलेशन जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, फिर इंडेक्स नंबर के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इंडेक्स नंबर किससे कहते हैं, इंडेक्स नंबर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ आप सेकंड सब्जेक्ट जो आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का रहने वाला है उसमें आप पढ़ेंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन यानी व्यवसायिक संप्रेषण। इसमें भी आप 4 यूनिट्स पढ़ेंगे, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। बिजनेस कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन के कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, कौन कौन से कम्युनिकेशन के फॉर्म्स होते हैं। फिर आप पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स के बारे में। जैसे हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हम कुछ बोलते हैं, कुछ इशारे करते हैं, तो इशारों का क्या मतलब होता है, कैसे किस इशारे का क्या मतलब होता है और किस समय हमें कौन से इशारे करने चाहिए, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे बिजनेस लैंग्वेज के बारे में, और लास्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि बिजनेस में जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, जो लिखित संचार होता है, जो लिखित संप्रेषण होता है, वो किस तरीके से किया जाता है। ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस रहेगा। डिटेल सिलेबस हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा बैच की कुछ क्लासेस आपकी यूट्यूब पे भी चलेंगी, कुछ क्लासेस डेमो क्लासेस 2-3 दिन चलेंगी। उसके बाद आपकी जो भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस ऐप पे होंगी। और एक और आपके लिए खुशखबरी है, जो भी बच्चे इंट्रेंस दे के आए हैं और जो गोरखपुर में बच्चे हैं, जो गोरखपुर के निवासी हैं, जो गोरखपुर के आसपास रहते हैं, उन सब के लिए खुशखबरी है कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं गोरखपुर में। सो इफ़ देयर इज़ एनी स्टूडेंट जो ऑफलाइन आने में इंटरेस्टेड है तो वो ऑफलाइन भी आ सकता है, और अगर आप ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑनलाइन भी कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कोर्स का भी एक्सेस दिया जाता है। अगर आप ऑनलाइन रहते हैं तो आपको बस ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस दिया जाता है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्यों, दोनों की क्या ज़रूरत है, ऑफलाइन ही चला लीजिए या ऑनलाइन चला लीजिए। तो दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग परिस्थिति में होता है। कुछ बच्चे यहाँ से बहुत दूर होते हैं तो ऑफलाइन नहीं आ पाएंगे, और कुछ बच्चे यहाँ से बहुत नज़दीक होते हैं, उनका ऑनलाइन पे कंफर्ट नहीं होता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे आसानी से ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास में क्या फ़ायदा होता है, ऑफलाइन क्लास का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये होता है कि आप डिसिप्लिन में रहते हैं। आपको रेगुलर क्लासेस आनी होती हैं, आपको रेगुलर कुछ होमवर्क दिया जाता है, रेगुलर आपसे असेसमेंट लिया जाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से कितनी चीज़ें आपको याद हो रही हैं, कितनी चीज़ें आप भूल रहे हैं, आपका रेगुलर टेस्ट होता है। अब ऑनलाइन में आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं ये चीज़ मैं नहीं देख सकता हूँ, ना ही मैं इस चीज़ के लिए आपको डांट सकता हूँ, नहीं मैं ये जानता हूँ कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, मन करता है पढ़ते हैं, मन करता है छोड़ देते हैं। लेकिन वही ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में आप हमारे सामने होते हैं तो हम हर एक बच्चे को पॉइंट आउट कर सकते हैं कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, किसका अटेंशन कहाँ है। ठीक है, तो दोनों ही फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा। जो भी आपके 4 यूनिट्स मैंने बताए, हर एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यवसायिक संगठन में 4 यूनिट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी कि व्यवसायिक सांख्यिकी में जो 4 यूनिट्स हैं, और बिजनेस कम्युनिकेशन यानी व्यवसायिक संप्रेषण, इसमें जो 4 यूनिट्स हैं, इन चारों यूनिट्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा आपको मेंटरशिप दी जाएगी, जो भी टीचर्स हैं आपको एज अ मेंटोर आपके लिए काम करेंगे। आपको कहीं दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगी, तो आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए आपके मेंटोर्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे। आप डेली प्रैक्टिस पेपर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को जज कर सकते हैं कि भाई हमारा प्रिपरेशन किस हद तक हो गया है, कहाँ हम चूक रहे हैं, कहाँ हम बेहतर हैं। इसके अलावा आपको जो सबसे यूनिक चीज़ है हमारे पास, वो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिससे काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। और ये बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे पास अवेलेबल होता है। हर एक साल का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। फिर एक जो सबसे यूनिक चीज़ इस बार हमने स्टार्ट की है वो है 24/7 डाउट सपोर्ट। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल होती है। वो आप कॉल करेंगे, आपके कॉल का रिस्पांस दिया जाएगा। कभी कभी हो सकता है आपके कॉल का रिस्पांस ना मिले, तो आप मैसेज कर लिया करिए, सुबह आपके कॉल का रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भी परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई सेमेस्टर में टॉप करना है, क्या ऑप्शन है, तो हमने टैगलाइन लिख दी है आपके लिए कि भाई सारथी देगा साथ, अब हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप। लेकिन सेमेस्टर में टॉप करने के लिए सबसे पहले तो सारथी ज्वाइन करना होगा, और सारथी ज्वाइन करने मात्र से आप सेमेस्टर में टॉप नहीं कर पाएंगे। ये भी है, आपको सारथी ज्वाइन करके कोर्स को पढ़ना होगा। आप ऑफलाइन आ रहे हैं तो ऑफलाइन आके भी आपको कोर्स को पढ़ना होगा। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं सर ऑफलाइन में आपका ऑफिस कहाँ है, आपकी कोचिंग कहाँ चलती है। तो भाई कोचिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल मैप पे जाना है,
टारगेट गुरुकुल सर्च करना है। टारगेट गुरुकुल का लोकेशन आप सर्च करेंगे, आपको लोकेशन मिल जाएगा। उसमें भी दिक्कत है तो मैं आपको सीधा रास्ता बता दे रहा हूँ, मोहद्दीपुर चौराहा, वहाँ पे रेडिएशन ब्लू है, उसके सामने एक गली है गरिमा हॉस्पिटल की गली, उसी गली में आप अंदर आएंगे तो लगभग 50 कदम आगे हमारा कोचिंग चलता है, मेन चौराहे पे ही है, ठीक है। और ये रहा आपका ऑनलाइन कोर्स। जो भी बच्चे परेशान है कि सर कोर्स में कौन पढ़ाएगा, तो कोर्स में आपके 3 टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। आपकी साक्षी मैम पढ़ाएंगी, आपकी सिमरन मैम पढ़ाएंगी और मैं, हम तीनों लोग मिल के आपके सिलेबस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और एक और चीज़, जो बच्चे उलझन में है कि अभी नहीं बाद में ज्वाइन कर लेंगे, उनके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि भाई देखो, कोर्स तुम आखिरी में ज्वाइन करो या अभी ज्वाइन करो, कोर्स का प्राइस आपके लिए 599 ही रहेगा। सीधे सीधे बोले तो 600 रुपया, 600 रुपया में 1 रुपया कम। और अगर आप 1 महीने पहले या फिर एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ज्वाइन करेंगे तो भी कोर्स का प्राइस यही रहेगा। कोर्स के प्राइस में डिफरेंसेस थोड़े बहुत आते हैं, कभी कभी कूपन कोड वगैरह आता है, तो वैसे भी अब कोई फेस्टिवल सीजन है नहीं, दिवाली में हो सकता है ऑफर है, लेकिन दिवाली के ऑफर से अभी बैठे रहना ये मूर्खता है। आपका पैसा कितना बच जाएगा, 100-150 रुपया बच जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में आपके 3-4 महीने आप गंवा देंगे। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी में आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने हमारे पास है और 3 सब्जेक्ट और 1 सब्जेक्ट के 4 यूनिट्स हमारे पास है। तो हमें इन 3 महीनों में सिलेबस को कंप्लीट करना है, MCQs करने हैं, थियरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इतना सब कुछ करना है और उसके लिए हमारे पास समय कम है। तो आपको मेरे हिसाब से अभी जाना चाहिए, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना चाहिए और सारथी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि आपकी क्लासेज आप स्टार्ट हो जाएँ और आप अनइंटरप्टेडली पढ़ाई करना शुरू कर दें। क्योंकि पढ़ाई में जितनी बाधा आएगी, एग्ज़ाम में उतनी समस्याएं आएंगी, आपको प्रश्न समझ में नहीं आएंगे और ना ही आपको उतना कॉन्फिडेंस फील होगा जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका सिलेबस मैंने आपको बता दिया। और सिलेबस के अलावा आपका कहाँ से आपको तैयारी करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, टीचर्स भी मैंने आपको बता दिए, और लोकेशन भी मैंने आपको बता दिया कहाँ क्लासेस चलती हैं। और अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपके रीजनेबल डाउट्स होंगे आप पूछ लीजिएगा। दैट्स इट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।